पहलगांव आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025। एक ऐसा आतंकी हमला जिसमें ना जाने कितनों ने अपनों को खो दिया, कितनों की जानें चली गई। एक महिला ने अपने सामने अपने सुहाग को उजड़ते हुए देखा, जिनकी शादी महज 7 दिनों पहले ही हुई। कुछ ऐसे लोग जो कश्मीर की खूबसूरत वादियां घूमने और देखने गए थे, उनकी जानें चली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद रिपोर्टर जमशेदपुर। आज के इस वीडियो में हम आप तक वो सारी जानकारी पहुंचाना चाहेंगे जो अब तक हम तक आई है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो आतंकवादी कौन थे जिन्होंने ये हमला किया है, क्या उनकी पहचान कुछ अभी तक सामने आई है, आखिर इसमें कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कितने आतंकी वहां पर मौजूद थे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव के बाईसरन घाटी में यह आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने बड़े ही गर्व से ले ली। लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान का है एक जुड़ा हुआ संगठन है। यह हमला 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बाद घाटी में सबसे घातक हमला माना जा रहा है, जिसमें इतने लोगों की जान चली गई है। इस हमले में मारे गए 26 में से 25 लोग भारतीय हैं और एक नेपाली नागरिक भी है। साथ ही साथ महाराष्ट्र से 6 लोग, गुजरात और कर्नाटक से 3 लोग, पश्चिम बंगाल से 2 और उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस हमले में एक नवविवाहित जोड़ी की कहानी ने सबको झंकोर कर रख दिया है। 26 वर्षीय भारतीय नेवी ऑफिसर के अधिकारी विनय नरवाल, जो कि हरियाणा के करनाल के रहने वाले थे, उनकी शादी अभी कुछ दिनों पहले ही हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद वो हनीमून के लिए कश्मीर आए हुए थे। कश्मीर आने के बाद इस हमले में उनकी जान चली गई। उनकी पत्नी, जिनके हाथों की मेहंदी अभी छूटी भी नहीं थी, उसने अपने सामने अपने पति को अंतिम सांस लेते हुए देखा है। सोचिए वो मंजर कितना खतरनाक और दुखदाई होगा। इस घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी उनके पार्थिव शरीर से लिपटी हुई नजर आ रही है और खूब रो रही। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस हमले की साजिश का मास्टरमाइंड पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का वरिष्ठ कमांडर सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद को माना जा रहा है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के गुजरावाला शहर से संचालित कर रहा है। इस हमले में अब तक 3 आतंकियों के नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें से पहला नाम है आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तहला। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है नजाकत अली। नजाकत अली ने इस अफरा तफरी में तकरीबन 11 लोगों की जान बचाई है, बिना ये जाने, बिना कुछ भेदभाव किए कि वो कौन है, उनके जान पहचान के हैं या नहीं, कहीं उनकी जान को कोई खतरा न आ जाए। ये बिना सोचे समझे उन्होंने 11 लोगों की जान बचाई। जिनकी जान बचाई है, अब उनकी परिवार वाले नजाकत अली की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इस हमले ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। जैसे इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची, वो तुरंत अपने सऊदी अरब की यात्रा को छोड़कर भारत आ गए। भारत में आने के बाद उन्होंने एक CSS की बैठक का योजना बनाया, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए पाकिस्तान को लेकर, जिसमें से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया गया, अटारी सीमा को बंद कर दिया गया और पाकिस्तानी नागरिकों को मिलने वाली SAARC वीजा छूट योजना को भी रद्द कर दिया गया। इस हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों जैसे बारामूला, श्रीनगर, पुंछ, कुपवारा और जम्मू में लोगों ने कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन करते हुए एकजुटता दिखाई और इस घटना की निंदा भी की। इतना ही नहीं, हमले के कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का गर्दन का नस बताया था। और इस बयान के कुछ दिनों बाद ही इस तरह का हमला होना कई गंभीर सवालों को जन्म देता है। कब तक यूं ही मासूमों की लाशों पर सियासत होगी? कब तक यूं ही हर हमले के बाद हम मोमबत्तियां जलाकर इंसाफ की भीख मांगेंगे? और कब तक हम यूं ही किसी हमले का इंतजार करेंगे ताकि हम डट कर खड़े हो सके और कोई अहम फैसला ले सके? क्या हमारी नियति अब यही बन चुकी है कि हम बैठकर शोक मनाएं, दुखी हो और यही बस चलता रहेगा? क्या हमले के बाद एकजुट होकर एक मीटिंग कर लेना, एक किसी सवाल पर अहम फैसला ले लेने से ये सब चीजें शांत हो जाएंगी? और उनका क्या जिनके घरों में अब सब कुछ उजड़ गया है, जहाँ खुशियां मनानी थी वहाँ मातम बिछड़ गया है? ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये हमारी सिस्टम, हमारी सोच और हमारी सुविधा पर एक सीधा तमाचा था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये कहानी की अब शुरुआत है। ये उस कहानी की शुरुआत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में एक सवाल की तरह उठता है कि क्या हम इस जगह पर सेफ हैं, और अगर नहीं तो कब तक हम यूं ही सवालों के बदले जवाब मांगेंगे और वहां पर सामने बैठा हुआ इंसान चुप रहेगा और बस जो चीजें हो रही है वो यूं ही होते रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आजाद रिपोर्टर। धन्यवाद।